लोगों के जज्बात अगर उनके साथ रहें तो क्या है, ये अच्छी बात है? मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि लोगों के अंदर अगर जज्बात नहीं रहते तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। जज्बात तो जानवरों के अंदर भी होते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनके अंदर जज्बात नहीं है कि वो इंसान नहीं है। जज्बात हमें इंसान बनाते हैं, जज्बात हमें अपनों के साथ मिलाते हैं, जज्बात हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे लिए कोई है, हम किसी के लिए हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी कामयाबी पर खुश हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे दुखी होने पे दुखी हो सकते हैं। तो इस तरह से जज्बातों की जो बात मैंने कही है वो बिल्कुल सही हो जाती है कि जज्बात बहुत ज़रूरी हैं और जज्बातों के बिना हर इंसान अधूरा है। अब लोग अपने टेबल पे टाइम टेबल बना के रखते हैं, भाई मुझे 9 बजे ये करना है तो 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है। यूं ही करते करते पूरी दिन की लिस्ट बना ली होती है। उनको हर चीज़ किसी नियम से तय करने होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए वो टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन टाइम टेबल बना तो लेते हैं, उनको फॉलो कौन कर पाता है, ये सोचने वाली बात है। अब हर वो इंसान जिसने टाइम टेबल बनाया है वो दावा तो ये करता है कि वो उसे फॉलो करता है, लेकिन सही मायनों में हम किसी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। जो वक्त जैसे गुजरता है वो वैसे ही गुजरता रहता है। हम किसी भी तरह से समय के पाबंद नहीं हो सकते, और इंसानों के साथ तो ये खासकर है। मुर्गा सुबह के वक्त बांग दे सकता है, उसे किसी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी होती हैं वो सब अपने तयशुदा वक्त पे होती हैं। सिर्फ एक इंसान होता है जो टाइम टेबल बनाता है। सभी जानवर अपने हिसाब से ही काम करते हैं और उनका वक्त वही होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर वक्त वो अपने तयशुदा टाइम पे काम करते हैं। अब जिस जानवर को रात को नहीं खाना है तो वो नहीं खाएगा, चाहे आप उसे कुछ भी दे दें। लेकिन इंसान किसी भी वक्त कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। और जो परिंदे हैं वो भी तयशुदा वक्त पे ही काम करते हैं। सुबह निकल कर वो पेड़ों पर इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना खाना खाते हैं, फिर शाम को वो अपने घर पे वापस चले जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह के टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप ये कहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये मैं खामखाई कह रहा हूँ, टाइम टेबल तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कुछ वक्त के लिए तो ज़रूरी हो सकता है, लेकिन हर वक्त के लिए ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी के जितने भी काम जो अपने आप होने होते हैं वो अपने वक्त पे होते हैं। अब अगर आप टाइम टेबल बना लेंगे कि मुझे 6 बजे पॉटी की शीट पे बैठना है, तो हम बैठ तो लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पॉटी आए ही, वो अपने वक्त पे ही आएगी जब उसे आना होगा। अगर आप 2 दिन से फास्ट पर हैं, 2 दिनों से आपने व्रत रखा हुआ है और आप उपवास पे हैं, तो आप कितने ही बजे पॉटी शीट पे बैठ लें, पॉटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब आपके अंदर कुछ नहीं होता है तो वो चीज़ अंदर से बाहर निकल ही नहीं सकती। उसी तरह से मोटिवेशन वो आपके अंदर ही होता है, जिसको कि आपको पहचानना होता है। कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन के बहुत पैसा कमा रहे हैं, लोगों को नई नई तरकीबें दे रहे हैं। अजी जनाब, जब आपको लोगों को तरकीबें देनी थी तो आप तो वैसे भी दे सकते थे। उस पर मोटिवेशन स्पीकर का टैग लगाने की क्या ज़रूरत होती है? आपको कमाई करने की क्या ज़रूरत होती है? और यही मोटिवेशनल स्पीकर अपने ही जानने वाले लोगों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। उन्हें जब कोई पैसा देता है तभी वो काम करते हैं। तो मोटिवेशन आपके अंदर खुद आता है, आप ही खुद को जगाते हैं, काम भी आप ही को करना पड़ता है। लेकिन हम ये इंतज़ार करते हैं कि कोई बाहर का इंसान आपको आके वो एहसास दिलाए या उस बात को याद दिलाए कि आपको ये बात करनी है, ये काम करना है। तभी आपको एहसास आता है, तभी आपके अंदर मोटिवेशन जगता है, तभी आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तो ये सब चीज़ें बेफजूली हैं। ज़िंदगी में जब भी जो चीज़ होनी होती है वो अपने तयशुदा समय पर ही होती है। आपको उन चीज़ों को कोई नहीं करा सकता जो चीज़ें खुद ब खुद होनी होती हैं। बस एक ज़रिया मिल जाता है और वो काम हो जाता है। अगर आपके घर पे कोई आए और आपके घर में जब बच्चा पैदा होने वाला होता है वो अगर लड़का आ जाए
तो आप ये समझेंगे, आपको ये लगेगा कि उस इंसान के कदम बहुत ही शुभ थे। जी हाँ, ये बात ऐसी है कि इंडिया में जब लड़का होने पे जो खुशी मिलती है वो खुशी लड़की होने पे नहीं मिलती। भले ही हम अपने आप को कितनी ही तसल्ली दे लें, कितने ही हम उधेड़-बुन कर लें, कितनी ही बातें हम लोगों से बनावटी कर लें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसी स्त्री के पेट में अगर लड़का है तो वो 9 महीने तक लड़का ही होगा। वो ऐसा नहीं था कि वो लड़की थी और वो इंसान आया और वो लड़का हो गया और पैदा होने के बाद वो लड़का रहा। ऐसा नहीं था कि वो लड़की थी और उसके आने से वो लड़का बन गई। वो 9 महीने से भी लड़की थी, वो 9 महीने पहले से भी लड़का था और अब भी लड़का ही है। लेकिन हमारी सोच ये कहती है कि उसके कदम शुभ हैं कि लड़का हुआ। हम इतने नासमझ हैं कि हमें ये नहीं पता कि उसके पेट में लड़का था। हमें ये नहीं पता कि जब बच्चा पेट में था तो वो लड़का ही था, तभी वो बाहर आया है तो लड़का है। लेकिन नहीं, हम चीज़ों को जानते समझते हुए भी अनजान बने रहते हैं। हम अपने आप को कहते तो हैं कि हम बहुत चालाक हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। इन सब चीज़ों में हम अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। पढ़े से पढ़े इंसान, बहुत ज़्यादा पढ़े इंसान भी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, इंसान तो इंसान है, वो अपनी ही चीज़ों के लिए मजबूर होता है। और अगर आप भी ऐसे मजबूर हैं तो सोचने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को कुछ अलग तरीके से सोचिए। ज़िंदगी में जो पहले से होता आ रहा है उसको बदलने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये सोच लेंगे तो कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, कुछ पहले से बेहतर होगा। और बेहतर हर कोई चाहता है, कोई इंसान ऐसा नहीं जो कि बेहतर ना चाहता हो, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ क्रिएटिव। तो रखते हैं फिर मिलने के वादे के साथ। ख्याल रखिएगा, क्योंकि अकेले इंसान को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि मैं भी अपना ख्याल रखूँगा, किसी से वादा जो किया है।